सोचा कि जहाँ पे सारी गोपियां इतनी रोती रहती है, कोई काम नहीं करती, सिर्फ मेरी यादों में रहती है और रोती रहती है काम धंधा छोड़ के, तो मैं उद्धव जी को भेजता हूँ, ये उन्हें समझाएंगे क्योंकि इनके पास ज्ञान ज्यादा है, ये उन्हें समझा सकते हैं क्योंकि मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं, मेरी कोई बात नहीं मानेगा तो इनकी बात मानेंगे। उद्धव जी जाएंगे और सारी गोपियों को समझा देंगे तो कोई रोएगा नहीं, सब अपने काम धंधे में लगे रहेंगे। उन्होंने उद्धव जी से कहा कि तुम्हें ये काम करना है तो तुम्हें जाना है वृंदावन, जाना है तुम्हें ये काम करना है, सबको समझाना है कि कोई रोए ना, सब अपना काम करे, कोई मुझे याद ना करे, मैं एक दिन आऊंगा। उन्होंने कहा ये क्या, इतनी से काम के लिए मुझे क्यों याद किया, आप और भी किसी को कह सकते हो। पर कृष्ण जी को मालूम थे ना कि वो सब मानने वाली नहीं है, वो ये जाके समझाएंगे ना, क्योंकि उद्धव जी के पास ज्ञान तो था पर प्रेम नहीं था, और गोपियों के पास प्रेम ही प्रेम था पर ज्ञान नहीं था। उन्हें ज्ञान से क्या लेना देना, जो इंसान एक बार प्रेम में पड़ जाता है ना, वो सारा ज्ञान रखा रह जाता है। कोई किस माँ बाप की बात मानता है? नहीं मानता। उन सब गोपियों को कृष्ण से प्यार, तो इसीलिए उन्हें ज्ञान नहीं, उन्हें सिर्फ प्रेम, उन्हें प्रेम ही दिखता। तो उद्धव जी बोले आप मेरे को इसलिए समझे, चलो ठीक है मैं जाता हूँ, मैं उन सबको समझा के आता हूँ। तो वो कह रहे ठीक है। जब वो गए ना तो गोपियों से तो बाद में मिले, वहाँ जो झाड़ियाँ थी ना, कांटे थे जिसमें उगे हुए, उसमें उनकी लुंगी फंस गई, फट गई, वो खींचे तो फट गई। तो उन्होंने सोचा कि ये तो अंदर गया ही नहीं, मैं उनसे मिला ही नहीं, वो कांटे मिल गए पहले, क्योंकि उसी रास्ते से गए थे तो कांटों को भी प्यार है उनसे। तो वो कांटे भी बेचारे इतना प्रेम करते थे कि वो सोच रहे थे तुम उनको समझाने जा रहे हो, पहले मेरे को समझाओ, इन रास्ते से वो गए हो कब आएंगे। उन कांटों को इतना प्यार प्रेम था। जब वो गए उनसे मिलने के लिए तो वो देखे कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई काम ही नहीं, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ उनके लिए रो रहे हैं। जब उनसे बहुत मतलब बड़ी कहानी है, ज्यादा नहीं बोलूंगी, बात थोड़ा थोड़ा, आज एकादश है तो थोड़ा उनकी बात होनी चाहिए, बहुत बड़ी कहानी है, थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे ना। तो वो प्रेम इतना करती थी ना कि उन्होंने इतना उन्हें समझाया, इतना समझाया उद्धव जी ने, लेकिन उनका जो ज्ञान था ना, ज्ञान, वो ज्ञान धरा ही रह गया, उनका ज्ञान उन तक नहीं पहुंचा, कोई इनका ज्ञान नहीं सुना। और लास्ट में यही हुआ कि उनके मन में तो प्रेम ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं प्रेम क्या होता है, वो मजाक उड़ाते थे प्रेम के बारे में। और जो गोपी लोग थे ना, उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें सिर्फ पता था हमारे कन्हैया आए, हमें उनके दर्शन हो, हमारे लिए उतना ही बहुत है। इसीलिए उनको वहां जाके पता चला उद्धव जी को कि प्रेम क्या होता है। वो सखियों ने सिखाया, पर सखियों ने ज्ञान नहीं सीखा। उनके पास तो बड़े ज्ञान थे पर उन्होंने ज्ञान नहीं सीखा, उन्होंने उनको अपने जैसा बनाया। और वो रोते रोते गए कृष्ण जी के पास। अगर वो ज्ञानी होते ना तो रोते हुए नहीं जाते, उन्होंने देखा कि प्रेम क्या होता है, वो प्रेम उन्होंने सिखाया, वो रोते रोते गए कृष्ण जी के पास। वो इतनी सारी सखियां और वो इतने ज्ञानी। तो ज्ञान, आप भले ज्ञानी ना बनो इस जन्म में क्या, कभी भी किसी भी जन्म में ज्ञानी ना बनो, लेकिन प्रेम करना सीखो, प्रेमी बनो। और हम कहते हैं इंसानों से प्रेम नहीं होता, महादेव से प्रेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो गुस्सा वाले। पानी नहीं लाए, जब ज्ञान काम नहीं आया तो काम तो प्रेम आया। अगर हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, हमारी गुरु बहनों से प्रेम कर रहे हैं, हर जीव जंतु से प्रेम कर रहे हैं, वो उससे महादेव खुश है। ऐसा नहीं है कि मैं महादेव से प्रेम करूंगी और आप लोगों से नफरत करूंगी, आप लोगों को गाली दूंगी, वो महादेव मुझसे खुश नहीं होंगे। चाहे मैं कितना उनके लिए कर लूं, कितना भी कर लूं, रात दिन नाक भी रगड़ूंगी ना चौखट पे, वो तब भी मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो सबके हृदय में बसे हुए हैं। और अगर मैंने सबको दुख दिया ना, तो मेरे कितने भी चतुराई, कितने भी चालाकी है, वो मेरे काम नहीं आएगा।
और जितने भी दंड के भागी हूँ ना वो मैं जरूर पाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगी मैं तो आपके चौखट में तो नाच रगड़ती थी ना, आप मुझे सजा क्यों दे रहे हो? वो सजा देंगे, क्योंकि वो मैं उनको दिखावा कर रही हूँ। उन्हें तो पता है कि मैं किसी से प्रेम नहीं करती, सबके लिए बुरा बोलती हूँ, गाली देती हूँ। जब हमें अपने मन में किसी के लिए प्रेम ही नहीं है तो हम उस महादेव से प्रेम कैसे कर सकते हैं? जो 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 जहर काटने से, डंक मारने से मर जाएंगे, ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जिसे कोई नहीं अपनाता, उसे मेरे महादेव ने अपनाया। और हमें तो कोई प्रेम कर रहा है, हमें सहारा दे रहा है, हम फिर भी उसको धोखा दे रहे हैं, उसका त्याग कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं। सोचो हमें क्या मिलेगा? हमें अपनाएंगे वो? हमें नहीं अपनाएंगे। हमारे अंदर लाखों बुराई है, लेकिन अगर हमने सामने वाले को प्रेम दिया, प्रेम से बोले, तो वो मेरी बुराइयां भी अपना लेंगे। और चाहे मैं उनको कितना ही अच्छाई दिखाऊं और मैंने आप लोगों को गाली दिया, झूठ बोला, वो मेरी अच्छाई कभी नहीं अपनाएंगे। तो ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। आप ना सोचो कि ये तो इतना बोलती ही नहीं, सबको बोलती आओ 3 सूत्र दो, चर्चा दो, ये तो बोलती नहीं है। क्या ज्यादा बोलने वाला ज्ञानी होता है क्या? आपको पता है ज्यादा बोलने वाला पागल भी होता है। ज्यादा बोलने वाला पागल होता है। पागल बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन हमें मालूम है वो पागल है, अरे वो ऐसे ही बोल रहा होगा। लेकिन पागल भी इतनी अच्छी अच्छी बात करता है ना कि लोग सोचता रह जाते पागल है या नहीं है। तो ज्यादा बोलना नहीं है, अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगाना और एक दूसरे से प्रेम करो। अब किसी के लिए बुरा मत सोचो। अगर कोई बुरा बोल रहा है उसके लिए बाबा से दया मांगो, बाबा उन्हें ठीक करो, बाबा उन्हें ठीक करो। हमें उनके लिए दया मांगना है ताकि वो ठीक हो जाए, और वो ठीक हो जाएंगे बाबा की नजर हम पे खुद ही अपने आप आ जाएगी। बहुत से लोग होते हैं ना, जल्दी जल्दी चलो आगे बैठेंगे ऐसे करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है, कोई बात नहीं, जहाँ जगह मिलेगा बैठ जाऊंगी, मैं पीछे बैठ जाऊंगी, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि बाबा की नजर तो हमारी तो 2 आंखें, फिर भी हम ये ऐसे ऐसे देखते हैं कौन आ गया कौन चला गया। नहीं, उनके तो 3 आंखें, उन्हें तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, वो सबको देख रहे हैं। और जो पीछे बैठते हैं उन पे तो खास नजर होती है, और उन पे बहुत जल्दी बाबा दया भी करते हैं, क्योंकि उनके मन में लालच नहीं है, कोई आगे पीछे भागने की कुछ नहीं है। तो अपने गुरु से दया मांगना है, बाबा अगर किसी के अंदर कमी है उस कमी को बाबा आप ठीक कर दो। ये नहीं कि हम उससे बदला लेने लग जाए, बदला नहीं लेना, हमें बाबा से दया मांगना है। देखो हमारे पास हमारी औकात नहीं है कुछ देने की किसी को, हम बाबा से लेके दे सकते हैं, ठीक है ना? हमारी औकात नहीं किसी को कुछ देने की। बाबा से कह सकते हैं, उनसे कह सकते हैं ठीक करो और इनको भी अपने चरणों में ले लो, इनको भी सेवादार बना लो, और कुछ नहीं। अहंकार नहीं, अहंकार जहाँ होगा वहाँ कुछ नहीं होगा। और जहाँ प्रेम होगा, देखो प्रेम कोई दिया नहीं जाता, वो तो आपके मन में है तभी आप किसी को प्रेम दोगे, और नहीं है तो जबरदस्ती आप दे नहीं सकते। प्रेम दो प्रेम लो, उसी से बाबा खुश हैं। बाबा नहीं कहते हैं मेरे को माला चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, और आज तो ये मिठाई के डब्बे आए, आज तो मीठा खिला के मारी डालेंगे सब। अभिमान सबसे बड़ी बुरी चीज है। हाँ, घमंड और अभिमान। तो